आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। आज की इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ये सीरीज, जिसको हम कैटेगरी वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। और आज हम वार्षिकी 2024 के अंतर्गत ये हमारा पहला क्लास होगा, जिसमें हम सभी सूचकांकों को डिस्कस करेंगे साल 2024 के, यानी भारत की सभी सूचकांकों में 2024 में कौन सी रैंक भारत को प्राप्त हुई, इसके अलावा उस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण सीरीज ही हम स्टार्ट करें, तो हम चाहेंगे इसमें कि आपको ये पसंद आए, और यदि पसंद आती है तो आप इस पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगला सेशन इसका जल्द ही कल अपलोड हो। तो 30 से 35 सूचकांक हैं जो हम आज के इस सेशन में कंप्लीट करेंगे, और बहुत कम समय में। तो यहाँ से आप जानते हैं 1 से 2 प्रश्न किसी भी सूचकांक पर आधारित प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है परीक्षा में। पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से इंडेक्सेस सूचकांकों की यदि हम बात करें तो पहला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक। ये हम एक सूची देख रहे हैं कि कौन कौन से इंडेक्सेस पर प्रश्न आएंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, सतत विकास रिपोर्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक, विश्व प्रतिभा रैंकिंग, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। तो चलिए अपनी इंडेक्सेस को अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक सूची आपके लिए तैयार की गई है जो आपके सूचकांकों पर आधारित अध्ययन को और आसान बना देगी। जैसे यदि मैं बात करूं, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर उस रिपोर्ट या सूचकांक का क्या नाम है जो किसी संस्थान के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। दूसरा, उस सूचकांक के अंतर्गत शीर्ष स्थान किस देश को मिला है, और उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। और यहाँ पर कुल देश का मतलब है कि इस सूचकांक के अंतर्गत कुल कितने देशों को शामिल किया गया है। और इधर अंतिम बार यानी पिछले वर्ष या गत वर्ष में उस सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई थी। चलिए, जैसे अब हम बात करेंगे पहले मानव विकास रिपोर्ट 2023-24। तो ये 2023-24 के लिए मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है, जिसको जारी करने वाली संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। तो एक सूचकांक को लेकर 3 से 4 जानकारी के बारे में आपसे प्रश्न में पूछ लेता है कि इस रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो संस्था के द्वारा जो जारी किया गया है वो UNDP के द्वारा। इस विकास रिपोर्ट में अगर आप देखें, मानव विकास रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है, 1 रैंक मिली है। और 193 देशों में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और भारत की रैंकिंग इसमें 134 है। भारत को इसमें 134वां स्थान मिला है। 2022 वाली जो इंडेक्स थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें जो रैंक थी भारत की वो 132वां स्थान था। अब देखो, जो मानव विकास रिपोर्ट है इसका आधार क्या है। जो UNDP जारी करता है, इसमें 3 इस HDR में, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोल रहे हैं, इसके अंतर्गत एक सूचकांक जारी की जाती है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI, जिसमें 3 आयामों पर जो है अध्ययन किया जाता है, सर्वे किया जाता है, जिसमें लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा और सभ्य जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेक किया जाता है, एजुकेशन को चेक किया जाता है उस देश के लोगों पर, और जो लॉन्ग और हेल्दी लाइफ कितनी है उस देश के लोगों की। ये 3 आयामों को चेक करके तभी रैंक देशों को दी जाती है। तो उसमें हमारा स्थान 134वां है। आगे चलें। सेकंड वन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या बताया जाता है। देखिए, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है ये इसमें दर्शाया जाता है। पहली जो इंडेक्स थी मानव विकास रिपोर्ट में, इसमें सभी देशों में ये तुलना की जाती कौन से देश में मानव विकास, जिसके 3 आयाम थे, ठीक है, उनमें कितना बेहतर तरीके से कार्य किया जा रहा है। अब इसकी बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। तो दुनिया भर में अगर आप देखेंगे सभी देशों के पास जो अपने अपने पासपोर्ट हैं, उसमें सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि किसी देश की सूचकांक में यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में उन देशों की उपस्थिति दर्ज कराई जाती है जो उस देश के नागरिकों को मुफ्त वीजा यात्रा की अनुमति देता है वो पासपोर्ट। या ये कह सकते हैं कि जिस देश के नागरिकों को अधिकांश देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा मिलती है, उसको शीर्ष स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। तो उस देश के नागरिक सबसे कम देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं,
तो ऐसे देश को सबसे नीचे रखेंगे, और जिस देश के नागरिक अधिकांश बहुत ज़्यादा देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा करने की सुविधा उनको मिलती है उसको शीर्ष पर टॉप पर रखेंगे। तो इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है इसमें सिंगापुर है, सिंगापुर को प्रथम स्थान दिया गया है, और भारत को इसमें 82वां स्थान दिया गया है कुल 195 देशों में। और अंतिम बार भारत की रैंक इसमें क्या थी, 80 थी 2023 में। तो ये 2024 का डेटा है, मैं यहाँ फिर से मेंशन कर देता हूँ कि तो ये डेटा हमारा 2024 का रैंक है। अगली देखो, अगली रैंक क्या है, वैश्विक, अगला रैंक है वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को हेनले एंड पार्टनर्स नामक संस्था को द्वारा जारी किया जाता है, यूके बेस्ड संस्था है। वैश्विक शांति सूचकांक या इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो प्रथम स्थान जो दिया गया है, प्रथम स्थान मिला है आइसलैंड को शीर्ष स्थान पर, और भारत में इसकी इस सूचकांक में भारत की रैंक 163 देशों में 116वीं रैंक है। ठीक है, आगे देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है और भारत को इसमें 159वीं रैंक मिली है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, ये इसमें शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है और इसमें भारत को 126वां स्थान दिया गया। तो भारत की रैंक और शीर्ष स्थान और किस संस्था ने जारी किया है आपको जरूर याद रखना है। लैंगिक असमानता सूचकांक को जारी करने वाली जो संस्था है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ही है, जिसमें शीर्ष स्थान फिनलैंड को मिला है और इसमें भारत की रैंकिंग 108 है। वर्तमान की जरूर याद रखें आप, यानी 2024 की। और देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, इसको जो है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है सूचकांक को, जिसमें 2024 में स्वीडन को प्रथम स्थान दिया गया है, भारत को 63वां स्थान। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में इसको भी विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है और इसमें जो आइसलैंड है उसको प्रथम स्थान दिया गया, भारत को इसमें 129वां स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है और इसमें भारत को 42वां स्थान दिया गया है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024, इसको जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कोई सा भी देश नहीं है, लेकिन चौथे स्थान पर, इसको शीर्ष कहेंगे तो चौथे स्थान पर डेनमार्क है। और इसके अलावा भारत को इसमें 7वीं रैंकिंग मिली है। तो 63 देश और एक यूरोपियन यूनियन, इन देशों में जो है भारत को 7वीं रैंक इसमें मिली है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, अमेरिका को इसमें प्रथम स्थान दिया गया है और भारत को इसमें 39वां स्थान दिया गया है। ये जो सूचकांक है इसको भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स, यानी कौन से देश में साइबर क्राइम्स यानी कंप्यूटर से संबंधित जो क्राइम्स अपराधों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो रशिया है और इसमें भारत को 10वां स्थान मिला है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी करने वाली जो संस्था है वो है येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की, इसमें एस्टोनिया देश को प्रथम स्थान मिला है, भारत को इसमें 176वां रैंक मिला है 2024। इसके अलावा सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये SDR है और सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को दिया गया, 109वीं रैंक भारत की है इसमें। वैश्विक भूखमरी सूचकांक या वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ये 2023 है और इसमें बेलारूस को प्रथम स्थान मिला है और 111वीं रैंक इसमें भारत की है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान है और भारत को इसमें 40वां स्थान। जो रैंक 2024 के हैं वो सारे हमने देख लिए, और अभी ये जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक और वैश्विक नवाचार आदि, ये 2023 का डेटा उपलब्ध है, 2024 की रैंक बस आने वाली। इसके अलावा विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है अंकटाड, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत 7वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत को इसमें 93वां स्थान दिया गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, भारत 40वें स्थान पर है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की यदि बात करें तो इसमें स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान मिला और भारत को 109वां स्थान। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में जो है, जिसको स्विस फर्म IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें 4 देश को जो है प्रथम स्थान दिया गया है या शीर्ष स्थान, और 8वां स्थान भारत का है। ग्लोबल लिविलेबिलिटी इंडेक्स 2024 द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई, इसमें वियना को प्रथम स्थान मिला है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में हुरोन नामक संस्था के द्वारा जारी की जाती है, इसमें अमेरिका को प्रथम स्थान दिया गया है, भारत को इसमें 3री रैंक मिली है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, अमेरिका को प्रथम स्थान दिया गया है, इसमें भारत को 4था स्थान दिया गया है। AI तत्परता सूचकांक 2024, इसमें सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है, भारत की इसमें
72वीं रैंक है। अब देखो विश्व डिजिटल रैंकिंग 2023 में अमेरिका को प्रथम स्थान दिया गया, भारत को 49th। अब इसमें और देखते हैं, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की 38वीं रैंक है, सिंगापुर को प्रथम स्थान दिया गया है। वैश्विक दासता सूचकांक उत्तर कोरिया, इसको प्रथम स्थान दिया गया है और यहाँ पर 6ठी रैंक भारत की है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान मिला है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत 56वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है, जिसमें सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है और 131वें स्थान पर भारत है। यहाँ पर देखेंगे सिंगापुर, आपने देखा कि कई सारे रैंक में नंबर 1 है, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 है सिंगापुर, इसके अलावा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में है नंबर 1, इसके अलावा एआई तत्परता सूचकांक में है नंबर 1 सिंगापुर। तो ऐसे भी आपको नोटिस कर लेना है। डेनमार्क भी कई उसमें आपको देखने को मिलेगा। सिंगापुर हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भी है। अगर किसी एक सूचकांक की डिटेल पढ़नी है या आपको किस तरह से प्रश्न आएगा, तो जारी करने वाली संस्था का नाम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो शीर्ष देश, पहली रैंक स्विट्जरलैंड को मिली है और भारत की रैंकिंग इसमें 134वां स्थान है और इसमें भारत ने स्कोर जो किया है 0.644 स्कोर भारत का है। तो देखो मानव विकास जो रिपोर्ट है 2023-24 की, इसमें मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में भारत को 134वां स्थान मिला। भारत को इस रिपोर्ट के अंतर्गत मध्य मानव विकास वाली श्रेणी में रखा गया है। 2022 में भारत का स्कोर 6.644 था। ठीक है, आगे देखेंगे, लैंगिक असमानता को कम करने में प्रगति देखी गई है सूचकांक में। भारत में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में सुधार देखा गया है। इसके अलावा पड़ोसी देशों में श्रीलंका 78वें, चीन 75वें, भूटान 125वें स्थान पर है। इसका रिपोर्ट का शीर्षक भी दे सकता है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग, ठीक है, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन दी पोलराइज्ड वर्ल्ड 2022। तो एसडीआई में जो प्रदर्शन है उसमें भारत में अगर आप देखेंगे, भारत के लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो 67.2 वर्ष से लेकर के 67.7 वर्ष, यानी इसमें वृद्धि हुई है। लाइफ जो प्रत्याशा बढ़ी है भारत में। स्कूली शिक्षा में अपेक्षित 12 वर्ष थी पहले, लेकिन 12 वर्ष 6 महीने ये बढ़ करके होगी। प्रतिवर्ती जो सकल राष्ट्रीय आय है भारत में वो $6,542 से बढ़कर $6,951 हो गई है। इसके अलावा यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में लैंगिक असमानता को कम करके लैंगिक असमानता सूचकांक यानी GII में भी प्रगति देखी गई। तो इसमें भारत की को जो है 122वें स्थान। इसके अलावा तो नेपाल को 196वें स्थान पर, भूटान को 125वें, तो ये इनको मध्यम मानव श्रेणी में रखा गया है। अब आगे देखें, इसको डेवलप किसने किया था? जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। वर्ष 1990 में विकसित किया था इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 आयाम देखे जाते हैं, लंबा स्वस्थ जीवन, शिक्षा और सभ्य जीवन स्तर। किसी भी सूचकांक पर जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न को पूछने का जो तरीका है वो इस तरह से होगा। वर्ष 2024 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला कथन है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा या विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक समूह के द्वारा जारी की गई है। पहला कथन गलत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने इसको जारी किया है। क्या सही है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया, पहला कथन गलत हुआ। रिपोर्ट के तहत जारी मानव विकास सूचकांक 2024 में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान दिया गया है, ये बात ठीक है, पहला गलत है। इस सूचकांक में भारत को 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें कथन 2 और 3 ठीक हुए। इस तरह से आपको एक सूचकांक से संबंधित 2 से 3 जानकारी दी गई होंगी। शीर्ष देश कौन सा है, जारी करने वाली संस्था कौन सी है, भारत की रैंक कौन सी है, इतना आपसे पूछा जाएगा। और चौथा जो प्रश्न है वो किस क्षेत्र में या आयाम को पूछ सकता है कि इसमें कितने आयामों को शामिल किया जाता है। आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। यदि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इसका PDF आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ दिया गया है यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टारगेट सरकारी नौकरी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, वहाँ ये PDF आपको उपलब्ध होगी। चलिए, थैंक यू सो मच। इस सेशन में इतना ही।